वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। आज की फिल्म है गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक 3 सर वाला क्रिएचर जो बहुत ही खतरनाक होता है वह गॉडजिला से लड़ता है और गॉडजिला को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट पर इसका पहला पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए इस फिल्म की शुरुआत करते हैं। चलो। फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था, जब गॉडजिला ने 2 प्राणियों को मार डाला। उस घटना को 5 साल बीत चुके थे। One eternity later. हम एम्मा नाम की एक महिला को देखते हैं। उसकी एक बेटी थी। वह उस संस्था के साथ काम कर रही थी जिसका मकसद इन जीवों को ढूंढना था। उनका घर जंगल के बीच में था। अचानक उनके घर के पास धमाका हो जाता है। माँ बेटी दोनों डर गईं और संस्था के पास गईं। वे देखते हैं कि इस जीव ने दुनिया में कदम रख दिया है, यानी अभी अभी इसका जन्म हुआ है। तो भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पर चले आए। जैसे ही वह अपने आसपास सभी लोगों को देखता है तो घबरा जाता है। ये उन पर हमला करना शुरू कर देता है। एम्मा के पास एक ऐसा उपकरण था जो उसके गुस्से को शांत कर सकता था। वास्तव में डिवाइस ने प्राणी के चारों ओर आवृत्ति कम कर दी। जब वह इस जीव पर उपकरण का उपयोग करती है तो वह पूरी तरह से शांत हो जाता है। वे इस सफलता से खुश थे, लेकिन तभी एलन नाम का एक शख्स वहां आता है। वह यह उपकरण पाना चाहता था, इसलिए वह एम्मा और उसकी बेटी को लेकर चला जाता है। उनका मानना है कि इंसानों ने इस पृथ्वी ग्रह की देखभाल नहीं की। उन्होंने प्रकृति से छेड़छाड़ की। वह प्राणियों को वापस लाना चाहता था। वह उन्हें इस संगठन की दूसरी शाखा में ले जाता है, जहां एमा संगठन के खिलाफ बैठक की गई। कौन है ये पागल आदमी? इस संगठन के अन्य वैज्ञानिक भी वहां थे। वे प्रकृति की रक्षा करना चाहते थे। एक डॉक्टर को पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को यहां लाया गया है। यह सुनकर वह एम्मा के पति के पास जाता है। वह उस उपकरण के आविष्कारक थे। अच्छा। डॉक्टर उसे अपना मिशन बताता है, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करता। फिर वह उससे कहता है कि यह उसके परिवार को वापस ला सकता है। काफी जिद करने के बाद वह राजी हो जाता है। फिर वो समुद्र के अंदर अपने कंट्रोल रूम में चले जाते हैं, जहां इस संस्था की शाखा थी। वहां उन्होंने एक प्राणी को फंसा रखा था। फिर वे गॉडजिला को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे गॉडजिला की खोज करते हैं तो उन्हें कोई संकेत नहीं मिलता है। ख्वाब दिखाता है मादरजात। अचानक आवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था कि गॉडजिला बहुत करीब है और गुस्से में है। हर कोई डर जाता है और फिर हमें गॉडजिला दिखाई देता है। वह अब समुद्र में था और उनकी ओर बढ़ रहा था। वह वहां का शीशा तोड़ने लगता है। दरअसल वह समुद्र के रास्ते हर देश की यात्रा करता था। जब उसे वहां किसी खतरनाक जीव का आभास हुआ, अब वह उस जीव को ढूंढने के लिए अंटार्कटिका जाता है। वे वहां जाने के पीछे उनके उद्देश्य को भी स्वीकार करते हैं। वह वहां क्यों जाना चाहता है, इसलिए वे उसका पीछा करते हैं। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, हम देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ा अजगर है। वह 3 सिर वाला था, जिसे राजा गिद्धोरा के नाम से जाना जाता था। इस संगठन ने उन्हें अभी तक मौत की नींद सुला दिया था और उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया था। गॉडजिला उनके प्रतिद्वंद्वी थे। गॉडजिला अक्सर उससे लड़ने के लिए यहां आता था। जब डॉक्टर एमा को बचाने जाता है तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह एलन के पक्ष में है। वह उस अजगर को जगाने की योजना बनाकर यहां आई थी। पार्टी बदल लिया साला। वह उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। वह जाते जाते उस अजगर का शीशा तोड़ देती है। वह अब सक्रिय हो चुका था और पूरी तरह से बाहर था। गॉडजिला इस पल का इंतजार कर रहा था ताकि वह उससे लड़ सके। याद करवाऊं? वे दोनों खूब झगड़ते हैं। फिर वह राक्षस गॉडजिला पर हमला करता है और अन्य लोगों की ओर बढ़ता है। जब एमा यह देखती है तो वह डर जाती है कि चीजें इस तरह गलत हो जाएंगी। वह उपकरण चालू करती है और उस राक्षस को ठंडा कर देती है, इसलिए वह राक्षस किसी को हानि नहीं पहुंचाता। फिर एमा एलन के साथ चली जाती है। संगठन के लोग उस राक्षस को मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे, लेकिन तभी एमा उन्हें वीडियो कॉल करती है। वह विरोधियों से जुड़ने के पीछे की वजह बताती है। हम गधे हैं। तुम लोग मेरे साथ के पात्र नहीं थे। आप प्रकृति और प्राणियों को नष्ट करते हैं। मैं एक एक करके प्रत्येक प्राणी को मुक्त कर दूंगी। तुमने इस दुनिया के साथ गलत किया। ये जीव हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि उनके शरीर में रेडिएशन होते हैं।
वे उनके बीच से गुजरते हुए पृथ्वी को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। संगठन के लोगों का कहना है कि वे इंसानों को मारना चाहते हैं। फिर आप उन्हें अपना साथी कैसे मानते हैं? वह कहती है कि तुम गलत हो। हमें सतर्क रहना है। हम सदियों से साथ रह रहे थे, सब कुछ संतुलन में था। हमने उनसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, हमने उनका ख्याल रखा। उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया तो क्या तुम चाहते हो कि वे अपनी रक्षा किए बिना चुपचाप बैठे रहें? वह उन्हें आजाद कराने की प्रतिज्ञा करती है और फिर वह कॉल काट देती है। जैसा कि उसने कहा था कि वे सभी प्राणियों को आजाद कर देंगी, इसलिए वह अपने मिशन के लिए निकल पड़ी। सभी को चिंता थी कि अगर वह ऐसा करती रही तो हमें दुख होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, इम्मा एक और प्राणी को मुक्त कर देती है। वह एक ज्वालामुखी से आया था। वह ज्वालामुखी आबादी वाले इलाके में था। सारा नगर वहां बसा हुआ था। वह हृदयहीन हो जाती है और लोगों के बारे में नहीं सोचती। वह केवल प्राणियों को मुक्त करना चाहती थी। ज्वालामुखी से निकला ये जीव इतना विशाल था। सेना अपने विमानों से उस पर हमला करती है। वह उन्हें मारने ही वाला था कि वह अचानक भाग गया, क्योंकि राजा राक्षस वहां आया हुआ था। इसे शुरुआत में एमा ने समुद्र में मुक्त कराया था। दोनों लड़ते हैं और किंग मॉन्स्टर शक्तिशाली होने के कारण गॉडजिला को बुरी तरह घायल कर देता है। अब वह संगठन के लोगों के पास जाते हैं। वह उन पर हमला करने ही वाला था कि गॉडजिला समुद्र से प्रकट हुआ। इसके विपरीत वह उन पर हमला करता है। गॉडजिला उसके 3 सिरों में से एक को काट कर फेंक देता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। सब कुछ नष्ट हो रहा था और लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन वे गॉडजिला पर विश्वास करते थे। सेना संगठन को बताती है कि हमने युद्ध के दौरान मिसाइल बनाई थी। वह मिसाइल 2 मील तक सब कुछ उड़ा देती है। हम उस जीव को मारने के लिए मिसाइल लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके साथ गॉडजिला को भी मारना हमारी मजबूरी है। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। वे उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। वे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अब सेना इस मिसाइल को समुद्र में फेंक देती है। बहुत बड़ा धमाका होता है। गॉडजिला घायल हो जाता है और दूर फेंक दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि राजा राक्षस को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने गॉडजिला को मारकर उसकी मदद की। बाद में वह उस ज्वालामुखी पर बैठ जाता है और अपना सिर दोबारा उगा लेता है। वह एक संकेत भेजता है और दुनिया के सभी प्राणी जाग जाते हैं। व्यापक चिंता थी क्योंकि मिसाइल राक्षस को खत्म करने में विफल रही। हम तुम्हें मारेंगे। इसका मतलब है कि वह बहुत शक्तिशाली था। वे उसे हराने के तरीकों पर शोध करना शुरू कर देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वह धरती का प्राणी नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आया है। इसीलिए गॉडजिला उसे मारना चाहता था, क्योंकि गॉडजिला एक वास्तविक राजा था। वह नहीं चाहते थे कि कोई उसकी जगह ले। अब अन्य जीव भी आने लगे। फिर जो प्राणी प्रारंभ में दिखाया गया था वह भी आता है। उनका जन्म उसी संगठन में हुआ था। इस फिल्म में उन्हें गॉडजिला की पार्टनर के रूप में दर्शाया गया है। जब उसे उसके संकेत नहीं मिले तो उसने उसके लिए गाना शुरू कर दिया। म्यूजिक। अब संस्था के लोगों को गॉडजिला के सिग्नल भी मिल गए। उन्हें पता चला कि वह अभी भी यहाँ जीवित है। वह उस स्थान पर जाता है जहां गॉडजिला था। वे उसका पीछा करते हुए समुद्र की गहराई तक पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें वहां अलग अलग पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। यहां हमें पता चलता है कि इंसान और गॉडजिला सदियों से एक साथ रह रहे थे। यह जगह गॉडजिला की थी। जब वह मिसाइल विस्फोट के बाद घायल हो गए तो खुद को ठीक करने के लिए यहां आया था। यह स्थान अत्यंत विकिरणमय था। यह वह स्थान था जहां उनके शरीर ठीक होते थे। डॉक्टर उन्हें यहां परमाणु विस्फोट करने का आइडिया देते हैं। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। जिससे वह तेजी से ऊर्जा प्राप्त कर सकेगा। फिर डॉक्टर कुछ परमाणु कैप्सूल गॉडजिला के पास ले जाता है। इस बीच विस्फोट से खुद को बचाने के लिए उनकी टीम पीछे हट जाती है। यहां डॉक्टर आखिरी बार गॉडजिला के शरीर को छूता है और अलविदा कहता है। बहुत बड़ा विस्फोट होता है। समुद्र के नीचे सब कुछ नष्ट हो जाता है। गॉडजिला को इससे काफी ऊर्जा प्राप्त हुई। एमा की बेटी उस डिवाइस को माइक्रोफोन से बांध देती है। वह आवृत्ति चालू कर देती है ताकि उनके आसपास के जीव शांत हो जाएं। लेकिन राजा राक्षस को लगता है कि यह किसी इंसान ने किया है। फिर वह उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। तभी वहां गॉडजिला आ जाता है। मरना है क्या भोसड़ी के?
वरना तेरे को डर नहीं लगता? और लोग उस राक्षस को मारने में गॉडजिला की मदद कर रहे थे। लेकिन गॉडजिला उसे हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। वह जीव गॉडजिला को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसका साथी जीव आ जाता है। वह राजा राक्षस पर हमला करती है, लेकिन दूसरा प्राणी आकर उसे रोक देता है। यहाँ दोनों फिर से लड़ते हैं और गॉडजिला का साथी जीव उसे मार देता है। फिर वहां गॉडजिला आता है। सौभाग्य से उन विकिरणों के कारण गॉडजिला का ऊर्जा स्तर भरा हुआ था, लेकिन वह इतना घायल हो गया था कि उसे हरा नहीं सका। यहाँ गॉडजिला का साथी प्राणी अपना बलिदान देता है। वह खुद को विस्फोटित करती है। उसके शरीर से निकलने वाली किरणें गॉडजिला के शरीर में आने लगती हैं। इससे उसके घाव ठीक होने लगते हैं। यहाँ एक बार फिर वह एक शक्तिशाली प्राणी के रूप में खड़ा है। अब हम एमा को उनकी बेटी और पति के साथ देखते हैं। अब एमा अन्य प्राणियों को ठंडा करने के लिए अपना उपकरण लाती है, लेकिन वह जीव उसके पीछे भागने लगता है। संगठन और सेना के लोग चले गए थे। किंग मॉन्स्टर एमा को मारने वाला था। गॉडजिला उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देता है, लेकिन किंग मॉन्स्टर उस पर आग उगलना शुरू कर देता है। गॉडजिला जानता था कि उसकी ऊर्जा का स्तर भरा हुआ है और वह उसे आसानी से हरा सकता है। अंत में वह उस पर प्रहार करता है और वह मर जाता है। अब सब कुछ शांति में था। फिर हम सभी प्राणियों को गॉडजिला के सामने झुकते हुए देखते हैं, क्योंकि आखिरकार अब वही यहाँ का राजा था। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, और आने वाले अगले पार्ट भी इसी प्लेलिस्ट पर आएंगी। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।